अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 100 एलपीएम की है क्षमता। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद को लेकर उठ रहे सवालों पर किया पटाक्षेप। कहा, मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी करेगी तय। उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट ने डांटा। ये बताइए थर्ड वेव की तैयारी क्या है, ये नहीं कि यहां राम राज्य है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। उत्तराखंड के किसानों ने देहरादून में किया राजभवन कूच। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम का पंतनगर कनेक्शन आया सामने। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने लिंक खंगालना किया शुरू। देहरादून समेत कई जगह आंधी और बिजली चमकने की संभावना। 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच विकासनगर से खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है अंतर्राज्यीय नशा तस्कर। 313 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों में एक महिला तस्कर भी शामिल है। करीब 75 लाख बताई जा रही है बरामद हेरोइन की कीमत। यूपी के बरेली क्षेत्र से हेरोइन लाकर यहां सप्लाई करते थे। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया है। सहसपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जो हेरोइन की कीमत है 75 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बरेली क्षेत्र से हेरोइन लाकर यहां सप्लाई करते थे तस्कर। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी सीज किया गया है। सहसपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा है अंतर्राज्यीय नशा तस्कर। 313 ग्राम हेरोइन के साथ तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नशा तस्करों में एक महिला तस्कर भी शामिल है। पकड़े गए हेरोइन की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। भगवानपुर के मदरहुड कॉलेज में बढ़ते नशे को लेकर एसएसपी समेत जिले के आला अधिकारी के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने की। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते नशे को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी को ली ही, साथ ही सुझाव भी रखे। लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान थाना अध्यक्ष भगवानपुर पीढ़ी भट्ट के साथ में बैठे मदरहुड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दीपक शर्मा दोनों ही जिम्मेदार बिना मास्क दिखाई दिए। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है आज नशा मुक्ति दिवस पर हमारे एसओ भगवानपुर श्री पीडी भट्ट जी ने हमारे साथ मिलकर एक नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया था, जो वर्चुअल मीट के थ्रू, जिसमें हमारे हरिद्वार के एसएसपी श्री सेंथिल सर ऐड थे और साथ ही में हमारे एसपी क्राइम श्री प्रदीप जी उसके अंदर थे। खबर मंगलौर से है, जहां डीजीपी के आदेश के बाद प्रदेश भर में पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलौर कोतवाली में भी इस जागरूक अभियान की मुहिम में युवाओं को भी जोड़कर लोगों को नशे के विरुद्ध यह अभियान चलाया जा रहा है। मंगलौर कस्बे में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने युवाओं के साथ मिलकर कस्बे में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। प्रभारी निरीक्षक यशपाल बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, साप्ताहिक अभियान, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ जनता में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए और नशे की रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी है। इसमें हम जन सहयोग से जो है नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हम आम लोगों में जन जागृति आए। जन सेवा संगठन की एक पहल है और उत्तराखंड पुलिस इसमें हमारा सहयोग कर रही है और उन्होंने एक डीजीपी साहब अशोक कुमार जी ने एक पहल स्टार्ट की थी जिसमें हमने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मंगलौर के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभिभावक लेवल पर भी, टीचर्स के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी हम लोग इसको रोकने में फेल हुए हैं, अभी तक विफल साबित हुए हैं। उसकी वजह लोगों के अंदर पुलिस को लेकर एक डर है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हम ही से पूछताछ होगी, जिसको दूर करने के लिए हमारे निरीक्षक साहब ने, प्रभारी साहब ने ये पहल की कि हम लोग को बुलाया और इसको साथ में लिया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें और उनको इसकी बुराइयां समझा सकें। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पूरे जिले में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को ड्रग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ राजन सिंह रोतेला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने व अभिभावकों को अपने बच्चों को जागरूक करने हेतु स्थानीय कुमाऊनी भाषा में संदेश के माध्यम से अपील की है। अवसर पर अपन सब लोगन से अनुरोध करूं, वाहन चलाते समय अपन सब लोगन से अनुरोध करूं, खास तौर पर स्कूला नंतनन हैं और अपन युवा वर्ग हैं कि अपन लोग सब जानहा कि नशा जो कारोबार करना वो किसी न किसी प्रकार जो युवा पीढ़ी में जो बर्बाद करना एक पचन कोई न कोई हमारे देशद्रोही ताकत छू। तो हमारे सब लोगों का यह कर्तव्य बनो कि नशा के खिलाफ जो ये अभियान चलन ये में सब लोग जो सहयोग करो, जो लिए खरीदने, बेचने या नंदनंदन तक पहुँचाने उन्हें जो शिकायत पुलिस से करो। खबर लक्सर से है, जहां कुंभ मेले में हुए कोविड घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ बैठक आयोजित की। बैठक में सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि भाजपा के कुंभ कोविड घोटाले ने भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरा देश कोविड महामारी से परेशान है, वहीं भाजपा सरकारें कोविड की जांच के नाम पर जमकर घोटाले करने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोविड घोटाले के विरोध में आगामी 27 जून को पीसीसी चीफ की अगुवाई में तमाम जिले मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के पुतले को दहन करेगी। उन्होंने कोविड घोटाले की जांच हाई कोर्ट के जस्टिस की देखरेख में कराए जाने की मांग की है। साल बाद हिंदुओं का कुंभ मेला होता है और कुंभ मेले को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने, तीरथ सिंह रावत की सरकार ने घोटाले की आग में झोंक दिया है। पूरी दुनिया में मजाक बन रही है। अरे टीकाकरण में भी खा गए, कहीं तो बकस दो, माफ करो जनता को। डीजल पेट्रोल की आड़ में लोगों का खून चूस रहे हो और घोटालों की आड़ में कमीशन खा रहे हो। खबर लक्सर से है, ट्रेन से देहरादून जा रही महिला लक्सर स्टेशन पर उतरी तो बेटे से बिछड़ गई। सूचना पर लक्सर जीआरपी ने ट्रेन में जा रहे महिला के बेटे को हरिद्वार स्टेशन पर मिलाया। यह है कि ये लक्सर में जो महिला, ये बच्चा रात की इनका ट्रेन आ रही थी, तो ये महिला बच्चा साथ में थे। ये जो है बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया हुआ, उसके पानी लेने के लिए उतरी। उसके बाद बच्चा ट्रेन चली गई, बच्चा चला गया, ट्रेन में आ गया, ये यहीं छूट गई। उसके बाद इसने आगे बताया हमको, तो हमने फिर जो है एसओ जीआरपी हरिद्वार अनूप कुमार जी को बताया। लक्सर सीएचसी पर आशाओं और एएनएम की मीटिंग कर उन्हें शिशुओं को लगने वाले निमोनिया के टीके से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने दावा किया कि ये टीका कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों को कोविड से भी सुरक्षा प्रदान करेगा।
मास्टर ट्रेनर सोहनलाल तंवर ने कहा कि छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया की शिकायत हो जाती है। कई बार इसमें जान जाने का खतरा भी बना रहता है। इससे सुरक्षा के लिए नया टीका आया है। जो हमारे नया टीका आया है पीवीसी, उसके बारे में जानकारी कि पहला टीका 1.5 महीने पे रहेगा और दूसरा टीका 2.5 महीने पे रहेगा और तीसरा टीका बूस्टर जो है वो 3.5 पे लगेगा। तो इसी के बारे में मुझे बताया गया। आज हमारा एक तो पल्स पोलियो का कैचअप सेशन था, जो भी हमारे बच गए थे ट्रेनिंग से, उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी आशाओं को और एएनएम की। और दूसरी जो समस्त एएनएम को हम लोगों ने आज हमारी पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो हमारी नई लॉन्च हुई है उसकी भी एक ट्रेनिंग दी गई कि वो हमको कैसे देनी है और कितने अंतराल पर देनी है बच्चे को और किन किन परिस्थितियों में उसको प्लान्स में कैसे करना। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड की कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री यशपाल आर ने जिला योजना की बैठक ली। बैठक में भाजपा विधायक सुरेश राठौर, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, प्रदीप बन्ना, देशराज कणवाल, कांग्रेस विधायक ममता राकेश समेत जिले के सभी विधायक और कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले की तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई। सभी विधायकों ने अपनी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों और समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। जिला योजना की बैठक थी और बहुत ही अच्छी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। मैंने विकास कार्यों के साथ साथ सीला खाला, गणेशपुर का नाला और जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे क्षेत्र में जो गन्ना मिल है, इकबालपुर गन्ना मिल, लगभग 200 करोड़ की बकाया आज भी पुरानी बकाया किसानों की गन्ना मिल पर है। हमारे सभी माननीय विधायक ने अपने सुझाव भी रखे हैं। इस अवसर पर विभिन्न समस्याओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। उस समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी हरिद्वार ने निदान के लिए, समस्याओं के निदान के लिए आश्वस्त भी किया है। आज मात्र जो हमारा जनपद का परिवय है उसकी स्वीकृति हुई है
और अगले 15 दिनों के अंदर पर्वे के आधार पर हमारे माननीय विधायक अपने अपने जो भी उनके कार्य हैं, समस्या हैं, योजनाएं हैं, उसका पूरा विवरण देंगे। जिला योजना 2021-22 का बैठक आज माननीय प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में किया गया है। इसमें जो है इस वर्ष का जो विभागीय परिव्यय, प्रत्येक विभाग को कितना परिव्यय मिलना है उसका जो है तय किया गया है। इसके बाद जो है अगला 15 दिनों में जो है अगला बैठक करने का विचार हुआ है, तो जिसमें जो है कई सारा जो नियमानुसार जो प्रस्ताव जो प्राप्त होगी उसका जो है तय करेंगे अगला बैठक में। नैनीताल भवाली मार्ग कैला खान के पास पहाड़ी की तलहटी पर बलिया नाले में हो रहे कटाव से सड़क में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसका मुख्य कारण पहाड़ी की तलहटी में बहने वाला बलिया नाला है। इस कारण इस स्थान पर हर साल सड़क में धंसाव होता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से धंसाव वाली जगह में रोड़ी, बजरी और डामर बिछाकर उसे समतल किया जाता रहा है। इसके बाद भी हर साल सड़क यहां पर धंस जाती है। ये जो भूस्खलन है, जो इस स्थान अभी आप देख रहे हैं कैला खान से थोड़ा सा आगे जाके रोड धंस रही है, ये कई वर्षों से ऐसी ही बनी हुई है। विभाग द्वारा बार बार इसमें पैचवर्क किया जाता है, कोई स्थायी समाधान इसका आज तक किया नहीं गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और विभाग को कहना चाहता हूँ कि इसका स्थायी समाधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बारिश की सिर्फ शुरुआत है और पैचवर्क होने के बाद अभी 2-3 बारिश में ही ये तकरीबन 5 से 6 इंच नीचे दब गई है सड़क। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में इसमें बड़ी जनहानि होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जो नीचे को भूदशाव से सड़क का किनारा गिर जाएगा। और रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामनगर के कोसी बैराज और आसपास की नदियों में प्रवेश पूरी तरह सिंचाई विभाग और प्रशासन द्वारा वर्जित किया गया है, लेकिन रामनगर में विभाग और प्रशासन के आदेश की लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं कोसी बैराज पर आने वाले लोग भी कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल कोसी बैराज में नदी के अंदर महिलाएं व पुरुष अनावश्यक रूप से जाकर नहाने के दौरान मोबाइल फोन से सेल्फी भी खींच रहे हैं। ये आज कोसी बैराज में काफ़ी लोग आ गए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, जिनमें कुछ लोगों को जो है हटाया गया, समझाया गया कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण चल रहा है अभी भी और इसको लेके जो है बेवजह भीड़ ना करें। लेकिन जो लोग अन्यथा बेवजह घूमते हुए पाए गए उनके खिलाफ जो है महामारी एक्ट में चालान किए गए और जो कुछ गाड़ियां जो गाड़ियां छोड़कर भाग गए उनको कब्जे में लिया गया।
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बस शुरुआत से ही लाखों के घाटे के चलने में आ गई है। दरअसल महानगर सिटी यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल की ओर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक बस द्वारा प्रत्येक बस से देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 3 लाख का नुकसान हुआ है। जो इनके साथ जो एवरी ट्रांस कंपनी है उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट है 30 बसों का है और ये 66 रुपये 78 पैसे पर किलोमीटर पर एग्रीमेंट है। तो आप लगाओ कि उसमें इन्होंने मुझे बताया गया इलेक्ट्रिक स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कि भाई हमारे को 37.5 लाख के आसपास जो है 37,67,000 के आसपास जो है हमने जो है ट्रांस कंपनी ने जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड से लेना है और जो 2 महीने के अंदर इनके द्वारा जो सवारियों जो बैठाई गई है जो उनसे पैसा वसूल किया गया है वो वसूल किया गया है 11,14,000 कुछ रुपए जो है इनके द्वारा वसूल किया। तो ये आप लगाओ कि 26.5 लाख रुपए तो है 2 महीने के अंदर 5 बसों द्वारा घाटा खाया गया। उसके बाद जो परिचालक है वो भी जो है रोडवेज का है, उसके भी पैसे जो हैं आपको जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी देगी। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण व औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते आज उत्तराखंड का उद्योग धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है, जिसका आकलन करने और व्यवसायियों को राहत देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों समेत कुमाऊं का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कोरोना की मार झेल रहे व्यवसायियों को कुछ राहत सरकार के द्वारा दिलाई जा सके। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे पलायन पर रोक लगेगी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। जितने ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगेंगे उतना इन लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्व भी मिलेगा। इसलिए उद्योगों को अगर कोई दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं तो उसको दूर करके उद्योगों को आगे लाने की आवश्यकता है। जब इंडस्ट्री के लोगों से मैं मिला, उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कन्वर्जन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ लेवी बहुत ज़्यादा है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि आप इस टैक्स को यूपी के बराबर करें। खबर मंगलौर से है, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और घातक होगी। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा रहा करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करें, इन्हीं से सावधानी से इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। इस विषय पर हमारे संवाददाता अकील अहमद ने मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पीके सिंह से बातचीत की। अब खबर रुड़की से बता रहे हैं, जहां कोरोना काल के चलते 30 मई को मनाए जाने वाले पत्रकारिता दिवस को आज सहयोग दर्शन हिंदी समाचार पत्र की ओर से भव्य रूप में मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों का सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके साथ ही जो पत्रकार कोरोना काल में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके परिवारों को भी गोपनीय तरीके से आर्थिक सहायता भी पहुंचाई गई। खबर खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर झनकुइया पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूखा पुल क्षेत्र में झनकैया पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक सवार युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास 31 ग्राम स्मैक बरामद हुई। दोनों युवक फराज खान व आमिर रजा बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें आमिर MBA कर रहा है, जबकि फराज बाइजू कंपनी में काम कर रहा है। देखिए, लगातार जो नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई चल रही है उसमें
कल एक हमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें मुखबिर की सूचना पे हमें चेकिंग के दौरान दो लड़के जो बरेली के रहने वाले हैं उनको चेकिंग में रोका गया और उनके पास से दोनों के पास मिला के करीब 31 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये दोनों जो है बरेली निवासी हैं और इनका कहना है कि ये नेपाल की तरफ इस स्मैक को बेचने जा रहे थे। तो हमने रास्ते में चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और इनके पास से स्मैक बरामद हुई और इनको आज न्यायालय में पेश किया। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।